4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। नीतीश कुमार की एंट्री के बारे में मैं पिछले हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते से आपको बता रहा हूं, लेकिन एक शेर याद आ गया मुझे परवीन शाकिर का। उसने कहा कि तू बेवफा है तो ये बुरी खबर भी सुन ले, तू बेवफा है तो ये बुरी खबर भी सुन ले, इंतज़ार मेरा कोई दूसरा भी करता है। चहमे गोइयाँ ये हो रही हैं साहब कि अगर मिसाल के तौर पर बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाया तो वो लालू प्रसाद से अपना गठबंधन कर सकते हैं। पहले भी हुआ है तो इसलिए लोग कयास लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं खबर यह हाथ देने हाजिर हुआ कि जदयू के और नीतीश कुमार के अचानक खड़े हो जाने से लालू प्रसाद उनकी पार्टी कांग्रेस को ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत बीजेपी के अलावा जो बड़ी दिक्कत हुई है वो उन लोगों को हो गई है जो जिनका नाम लल्लन सिंह है, जिनका नाम संजय झा है, या भारतीय जनता दल यू के जो और दूसरे नेता हैं। उन्होंने ये सोच लिया था कि अमित शाह की रहनुमाई, अमित शाह की सरपरस्ती मिल गई है, गोया कि हमें भगवान मिल गया है, अब हम सब कुछ जीत लेंगे, दुनिया फतेह कर लेंगे, जदयू के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और आने वाले वक्त में केंद्र में और प्रदेश में बड़े बड़े पद पा लेंगे। लेकिन अचानक हुआ यूँ कि इलेक्शन से पहले, चुनाव से कुछ वक्त पहले मैंने आपको कहा कि कालीन भैया दिखाई देने लगे थे नीतीश कुमार में। नीतीश कुमार की जो एंट्री हुई उससे लालू प्रसाद यादव की पार्टी में, तेजस्वी यादव की पार्टी में, कांग्रेस में, माले में ज़्यादा हलचल नहीं हुई। हलचल तो बीजेपी के अंदर हो गई और उससे ज़्यादा हलचल हो गई दोस्तों जनता दल यू में। अब ये समझ लीजिए कि जिन लोगों ने अमित शाह की गोदी में बैठ करके जनता दल यू को तोड़ने की कोशिशें की थी और नीतीश कुमार को चुका हुआ नेता, ख़त्म हुआ नेता, फुस बम बताने की कोशिश की थी, अचानक उनके अंदर एक ऐसी, मैं कह सकता हूँ, चिंगारी फूट करके सामने आ गई कि जनता दल यू में पहले के बामुकाबले ताकत दिखाई दे रही है। जिस दल के बारे में प्रशांत किशोर ये कहते हैं या कहते थे कि 25 सीटों से ज़्यादा नहीं आएंगी वरना राजनीति छोड़ देंगे, अब शायद उनको आत्मचिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने सबसे पहले ये काम होने दिया कि लोग उनके बारे में ये कयास लगाते रहें कि वो मानसिक स्तर से थोड़े बीमार हैं, शारीरिक स्तर से थोड़े बीमार हैं, स्वस्थ नहीं हैं। लेकिन अब हाल ये है दोस्तों कि तेजस्वी यादव नए लड़के हैं, जवान हैं, हेलीकॉप्टर की वजह से वो उड़ नहीं पा रहे हैं, बार बार अपना गाड़ी में बैठ करके जो अपना बयान है, अपनी जो स्पीचेस हैं वो मोबाइल पे देते हैं। मोबाइल वहाँ जो स्थल होता है, जहाँ पर रैली का स्थल है, वो माइक पे लगा देते हैं। लेकिन नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, साथ साथ सभाएं कर रहे हैं, गाड़ी से ही निकल गए और रोज़ाना रोड शो कर रहे हैं। गाड़ी से उतर जाते हैं, लोगों से हाथ मिलाते हैं, लोगों से बातें करते हैं, गोया के एक नया अवतार सा निकल आया है। मैंने अभी 5-7 दिन 8 दिन पहले खबर बनाई थी कि जनता दल यू पहले के बामुकाबले थोड़ा बेहतर करने जा रही है, जो लग रहा है, और बीजेपी के अंदर जो है कुछ गिरावट महसूस हो रही है। हालांकि तेजस्वी और महागठबंधन को तो एज है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव की बात नहीं करने आया हूँ। बात तो ये करना है कि होगा क्या। अब वो दरोगा बन के दोबारा से लौट आए हैं तो होगा क्या। नीतीश कुमार जिस तरह से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, वो एक जगह 6-6, 7-7 जगह रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। रोड शो ऐसा नहीं है कि गाड़ी में बैठ के हाथ हिला दिया मोदी जी की तरह, नहीं, गाड़ी से उतरते हैं और बड़े लंबे लंबे सफ़र भी गाड़ियों से कर रहे हैं। मौसम उनके रास्ते में बाधा नहीं बन रहा है। तेजस्वी यादव सोच रहे हैं कि ज़मीन पक गई है, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इलेक्शन का जो टाइम होता है उसमें तो कोई भी पल गंवाया नहीं जाता। नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दो ऐसे नेता हैं दोस्तों जो बिहार की नस नस को पहचानते हैं। पहले उन्होंने इस बात को अपने आप ही लंबा खींचने दिया कि उनको बीमार साबित किया जाए, ताकि लोग ये सोचने लगे कि चलिए ये तो चुक गए हैं, अब कोई दूसरा नेता लाएं। लेकिन बीजेपी के अंदर भी कोई नेता नहीं था। एक सम्राट चौधरी नाम का नेता था, उसे प्रशांत किशोर ने ख़त्म कर डाला। अब बात यह है कि नीतीश कुमार ने जो एंट्री मारी है, मैं 15 दिन 20 दिन पहले जो शब्द दे के चला गया था, वो वाकई उसमें ज़बरदस्त काम है। अब उनकी एंट्री मारने से ये जो संजय झा, जो बीजेपी के आदमी नज़र आने लगे, लल्लन सिंह तो लोकसभा के अंदर कुछ इस प्रकार की बातें कर रहे थे कि मुझे कई बार ये महसूस करना पड़ा कि जनता दल यू के हैं या बीजेपी के हैं, जब वक्फ बोर्ड के ऊपर उनको बोलने का मौका मिला। अब इनकी परेशानी ये है कि अगर नीतीश कुमार इस प्रकार से एक्टिव हो गए तो ये जनता दल यू, जिसके बारे में इनका ख्याल ये था कि हम आकर के झपट लेंगे इस इलेक्शन के बाद, नीतीश तो निमट जाएंगे, लेकिन ऐसा तो होता नहीं दिख रहा है। अब इनकी परेशानी बढ़ जाएगी। नीतीश
किसी भी सूरत में बीजेपी का सीएम बनने नहीं देंगे। लालू प्रसाद और नीतीश की अगर कोई बात आपस में मिलती है तो वो ये है कि बिहार में इन लोगों को जमने ना दिया जाए। वो जानते हैं कि बिहार ही उनका जो है रण क्षेत्र है, बिहार में बीजेपी को जमने नहीं देंगे लोग। तो ऐसे में दोस्तों नीतीश कुमार किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन मुझे तो फिक्र यह है कि जनता दल यू के अंदर क्या होने वाला है। एक पत्रकार कह रहे थे, मैंने कल परसों भी आपके सामने अर्ज़ किया था कि 12 एमपीज़ जो हैं उसमें से 10 एमपीज़ को तो अमित शाह तोड़ चुके हैं। नीतीश कुमार के साथ सिर्फ 2 लोग हैं। अब 2 लोग हैं या 6 लोग हैं या 12 लोग हैं, ये तो इस इलेक्शन के समझ लीजिए 14 तारीख में रिज़ल्ट आएगा। लेकिन 11 तारीख में मेरे ख्याल से 9 तारीख में प्रचार बंद है और 11 तारीख में मेरे ख्याल से सेकंड फेज़ का इलेक्शन है। उसके शाम को ही पता चल जाएगा कि ऊँट किस करमट बैठने वाला है। लेकिन ऊँट किस करमट भी बैठे, संजय झा, लल्लन सिंह और वहाँ की वो चौधरी ब्रदर्स जो भी कुछ हैं, उन लोगों में बड़ी परेशानियाँ कि ये लौट आएँ दोबारा से, होगा क्या। जनता दल यू के बारे में यही कहा जा रहा था कि वो ख़त्म होने वाला है और अमित शाह का रिकॉर्ड भी रहा है, जिस जगह गए हैं वो उनके साथ जितने भी दल रहे हैं उनको ख़त्म करके आए वो। इसके बराबर में देख लो उड़ीसा है। उड़ीसा में नवीन पटनायक का हाथ हल्का सा हिला था स्टेज पे, उसको ही बता दिया था बहुत बड़ी बीमारी है, ख़त्म हो गए नवीन पटनायक। और उनको देखिए किस प्रकार से साथ रह कर के उन्होंने पूरी की पूरी सत्ता हथिया ली है। क्या चीफ मिनिस्टर का नाम याद है उड़ीसा के आपको? ऐसे कर देते हैं, गुमनामी में पहुंचा देते हैं। जब शानदार नाम वसुंधरा राजे का होता, अजीब व गरीब शर्मा जी ले आते हैं, मतलब बिल्कुल अननोन नाम ले आते हैं। और इसमें मज़ा आता है मोदी जी को दरअसल। तो दोस्तों बात यह है कि अब नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्टिव नज़र आ रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने अपना काम करना शुरू किया है। एक वीडियो डाला दोस्तों उन्होंने अपना, उस वीडियो में उन्होंने बिल्कुल साफ जाहिर कर दिया कि जितने काम है 2004 से पहले डायरेक्टली लालू यादव पर हमला नहीं किया। अब बस ये कहा 2004-5 से पहले भैया ये हालत थे, अब हम यहाँ कर लाएँ। और बाद में ना जनता ना बीजेपी का जिक्र किया ना मोदी का। एंड में कहा कि मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि काम तो हमने किया। उन्होंने बिल्कुल जाहिर कर दिया उस वीडियो को डाल करके। मेरा मन है कि उस वीडियो को मैं आपको दिखाऊं, लेकिन उसके अंदर उन्होंने यही प्रचार कि स्वास्थ्य के हालात क्या थे, सड़क के हालात क्या थे, सुरक्षा के हालात क्या थे, और उसमें उन्होंने कहीं भी क्रेडिट बीजेपी को नहीं दिया। ये हैरत की बात, बस अपने आप ही बात की है। और नीतीश कुमार देखिए बिहार राजनीति के पुराने पुरोधा हैं, 74 या 73 साल के हो गए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है। एज के बारे में ये कहा था कि एज इज़ नंबर ओनली, सिर्फ नंबर्स का गेम है और कुछ नहीं होता। हमारी भारतीय लोगों की एक अजीबोगरीब टेंडेंसी बन जाती है, वरना घोड़ा और मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता है ये लोग भी कहते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए और दुआ दीजिए संजय झा और वो लल्लन सिंह के बारे में कि ये वापस तो आ गए, क्या कहते हैं इनका, नीतीश कुमार। कहीं ऐसा ना हो कि वो एंड में जो आगे कर गया था ना कालीन भैया, वो ऐसा काम ना कर जाए। जय हिंद।